अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह इस वक्त हम G13 सेक्टर और पीछे की तरफ G14 रह चुका है। आज हम आपको विज़िट कराएंगे सेक्टर जी, जो CDA के सेक्टर है इस्लामाबाद में, जो आप समझो कि इस्लामाबाद के मेन सेक्टर है। तो मैं आपको आज विज़िट कराने जा रहा हूँ इस्लामाबाद के जो CDA के सेक्टर है। इसमें मैं आपको जी की जो सेक्टर है, जी में इसमें आ जाता है G10 भी आ जाता है, 11 भी आ जाता है, 13 14 भी आ जाता है, और भी बहुत सारे सेक्टर है, F के सेक्टर है, E के सेक्टर है। उनकी मैं इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ज़रा यहाँ की इन्वायरमेंट और प्राइसेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बल्कि ये रोड जो सीधे की तरफ जा रहा है, वहाँ से फिर G14 को भी कनेक्शन हो जाती है। तो यहाँ की इन्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंट को भी इंजॉय करें। और रियल स्टेट के हवाले से हम आपको इस्लामाबाद जो मेन CDA के सेक्टर है, यहाँ से हम आपको अपडेट देंगे इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बड़ी मस्जिद, और यहाँ के आप ये घरों के स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, यहाँ के नक्शे भी आप देख सकते हैं। ये सामने की तरफ जो रोड नज़र आ रहे हैं, फिर यहाँ से कनेक्शन हो जाती है दो सेक्टर की, एक उस तरफ, अब उस तरफ G14, ये सामने की तरफ, ठीक है। ये जितनी भी आबादी नज़र आ रही है G14 है, इस तरफ ये सारा G13। यहाँ के प्राइसेस के हवाले से छोटे प्लॉट यहाँ पे 4.5-5 मल्ला जो मिल जाते हैं, वो आप समझिए कि ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ तक मिनिमम बता रहा हूँ, 2-2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक। अगर आप और भी आगे इस्लामाबाद के ब्लू एरिया की तरफ जाएंगे, या जी के सेक्टर जो G10 वगैरह है उस तरफ आप जाएंगे, फिर वहाँ प्राइसेस और भी बढ़ जाते हैं, फिर वहाँ 4-4.5 करोड़ तक बात चली जाती है। अच्छा, मज़े की बात ये रही कि जो पिछले 2 सालों से प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफ़ी नीचे आ चुके हैं। जो इस्लामाबाद की CDA के सेक्टर है, यहाँ के प्राइसेस, ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, छोटा सा पार्क या वॉकिंग ट्रैक इसमें आप कह सकते हैं। और इस पार्क के उस साइड पर G14 और इस साइड पर G13, ठीक है। तो मेन श्रीनगर कश्मीर हाईवे। अच्छा, एक दूसरी बात आपको बताऊं, अगर आप इस्लामाबाद टोल प्लाजे से आ रहे हैं, कश्मीर श्रीनगर हाईवे, यानी आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो सेक्टर आएगा, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए, वो सेक्टर 14 होगा। ये वाला सामने वाला, ये सबसे पहले आएगा। आपके एयरपोर्ट से जब आप आएंगे तो लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले GT रोड को क्रॉस करके जब आप आएंगे, तो सबसे पहला जो सेक्टर आता है इस्लामाबाद का, जो मोटरवे के करीब है, वो G14 है। तो ये रहा आपका G14 सेक्टर। ये बीच में इन्होंने कुछ पार्क और वॉकिंग ट्रैक बनाया है, तो माहौल इन्वायरमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाता है। यहाँ पे 30-60 साइज़ भी आपको मिल जाती है, 10 मल्ला भी मिल जाती है, कनाल 2 कनाल के भी मिल जाते हैं जी। तो इस वक्त मैं G14 में मौजूद हूँ। G14 मैन इस्लामाबाद का CDA सेक्टर। यहाँ के इन्वायरमेंट भी आप इंजॉय करें। और प्राइसेस के हवाले से मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो 4-4.5 मल्ला आपको मिल जाता है, फिर 10 मल्ला भी आपको यहाँ से मिल जाता है। कभी कुछ ना कुछ प्लॉट और ये इस तरह होते हैं कि 9 मरले भी आपको मिल जाते हैं। तो देखो 5 मरले के प्लॉट के प्राइस से यहाँ पे आप 3 करोड़ तक कंसिडर करें। ऑलमोस्ट रफली एस्टिमेट बता रहा हूँ, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अगर मैं आपके साथ बात करूँ यहाँ पे घरों की, तो यहाँ पे घर आपको 4 से 4.5 करोड़, बल्कि 5 करोड़ तक भी आपको घर मिल जाती है। आप कमर्शियल देख सकते हैं, यहाँ से आप अपने ज़रूरियात को पूरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको स्ट्रीट्स और इसके इन्वायरमेंट का सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। ये कौन सी स्ट्रीट है, यहाँ का कौन सा हाउस नंबर है, और साइज़ तो अंदाज़ा हो जाता है। रियल स्टेट वालों को अंदाज़ा हो जाते हैं और आम बंदे को पूछना पड़ता है। तो बहरहाल ये अब जो जितने भी घर हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, मेरे ख्याल से ये कुछ ऑलमोस्ट, ये मेरे लेफ़्ट साइड पर जो घर हैं, ये सारे 30-60 साइज़ लग रहे हैं मुझे। 30-60 से मुराद 7 मल्ला 8 मल्ला, ठीक है। कुछ इसमें 10 मल्ला भी आ जाते हैं गालिबन, ये राइट साइड पर। तो यहाँ की ये रहा आपका G14 सेक्टर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा खूबसूरत प्लेइंग ग्राउंड इन्होंने बनाया है। इसमें बास्केटबॉल है, इसमें जॉगिंग आप कर सकते हैं, वॉकिंग, और कुछ टेनिस के लिए भी इन्होंने कुछ बनाया है इसमें। वो सामने की तरफ आप देख सकते हैं, ये यहाँ की इन्वायरमेंट आप इंजॉय कर सकते हैं। ये क्रिकेट का नेट आपको नज़र आ रहा है, और ये चारों तरफ आबादी भी आपको नज़र आ रही है।
यहाँ पे आपको कनाल के भी प्लॉट्स और घर मिल जाते हैं, वो फिर 10-15 करोड़ तक बात चली जाती है। बाकी आप इन्वायरमेंट यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ। माशाल्लाह बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको 10 मरला बता देता हूँ। 2-2.5 करोड़ से लेकर 3-3.5 करोड़ तक, बल्कि कुछ प्लॉट्स 4 तक भी चले जाते हैं। और यहाँ अगर कनाल की बात करें प्राइसेस के हवाले से, तो ये आप देखो, ये 10 मरला का गालिबन मेरे ख्याल से, हाँ, ये कुछ 7 मरला 8 मरला और 10 मरला के घर हैं। ये स्ट्रीट्स की इन्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं। और कनाल की अगर बात की जाए तो कनाल के प्लॉट्स यहाँ पे आपको कुछ कमज़ोर प्लॉट 4-4.5 करोड़, वरना फिर 5-6-7 करोड़ तक बात चली जाती है। कनाल की प्लॉट की बात कर रहा हूँ, तो इतने तक आपको मिल जाता है। बाकी अगर 4.5 मरला 5 मरला की बात की जाए तो 2-2.5 करोड़ से लेकर 3-3.5 करोड़ तक आपको 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे मिल जाता है। ये G14 की अपडेट है। और अब मैं इंशाल्लाह जाऊँगा G13 की तरफ। अच्छा, ये इस वक्त मैं G13 सेक्टर की तरफ आ चुका हूँ। CDA का जो सेक्टर है G13-2 ऑलमोस्ट। अच्छा, यहाँ 5 मरला की प्लॉट तो मुश्किल से मिल जाती है। आप समझो कि 7 मरला आपको नॉर्मली ज़्यादातर मिल जाते हैं, जो 3 करोड़ के लगभग है, कुछ प्लस माइनस। फिर है इसमें 10 मरला के प्राइसेस यहाँ पे आप समझो कि 4-4.5 करोड़ तक भी है। 10 मरला यहाँ पर बड़े फेमस है, जो महंगे भी है, 5 तक है। और इसके बाद अगर आप कनाल में जाएंगे तो कनाल फिर 5-6 करोड़ से शुरू होते हैं, 7-7.5 कुछ 8 तक भी चले जाते हैं। ये लेफ़्ट साइड पर आप पार्क भी दे सकते हैं। और सामने की तरफ एक रेजिडेंशियल कम्युनिटी हाई राइज बन चुकी है, ये भी आप देख सकते हैं। ये बड़ी फेमस है। ये प्रोजेक्ट अभी बने हुए हैं, ये नए प्रोजेक्ट है, पुराने प्रोजेक्ट नहीं है। ये सामने की तरफ जो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा G13। आप इन्वायरमेंट को भी इंजॉय कर सकते हैं। ये रहा मेन बुलवर्ड। माशाल्लाह, कोई अल्लाह का बंदा है, सदका कर रहा है। तो ये आपका रहा G13 फिर G14 से थोड़ा सा महंगा है, और G14 सबसे पहले आता है, उसके बाद G13 आ जाता है, ठीक है। यहाँ के एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह G13 और G14, G13, G14 के बाद पेश खिदमत है G11। तो हम सामने की तरफ G11 के मरकज़ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ की इन्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे G11 में और कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि यहाँ के कमर्शियल्स में अपार्टमेंट आपको मिल जाते हैं। और ये आजकल बड़ी डिमांड है, लोग पूछ रहे हैं इस्लामाबाद में अपार्टमेंट चाहिए। तो अपार्टमेंट की प्राइस का अंदाज़ा आपको होना चाहिए। अगर आप मेन CDA सेक्टर में आ रहे हैं तो यहाँ के प्राइसेस थोड़े से ऊपर हैं। यहाँ पे आपके माइंड में होना चाहिए, आप समझो कि 1.5-2 करोड़ से लेकर 3-4 करोड़ तक बात चली जाती है अपार्टमेंट की। 2 बेड 3 बेड 4 बेड अपार्टमेंट, ठीक है। पेंट हाउस भी थोड़े से महंगे होते हैं, वो 3-4 तक चले जाते हैं। नॉर्मली अपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ 1.5 करोड़ से लेकर 2-2.5 करोड़ तक, ठीक है। चलो, ये तो रही अपार्टमेंट की बात। सामने की तरफ G11, और ये G11 रियल स्टेट के हवाले से बड़ा फेमस है, बड़ा मशहूर है। यहाँ पे हमारी रियल स्टेट बरादरी, यानी आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर हजरात यहाँ पे मिल जाते हैं G11 मरकज़ में, ठीक है। तो अगर आप किसी इस्लामाबाद के कहीं पे भी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर हजरात मौजूद हैं। अगर आपके जानने वाले हों बेहतर है तो बहुत मुनासिब है, और एतमाद वाला हो, क्योंकि रियल स्टेट में ज़्यादातर जो बुनियादी चीज़ है वो ट्रस्ट है, एतमाद है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो ये सारा, और यहाँ पे सारे ये प्रॉपर्टी वाले नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। बहुत सारे मार्केटिंग और फलाने ग्रुप ऑफ कंपनी, सारे बेचारे अपने मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इस वक्त हम मौजूद हैं G11 के मरकज़ के तरफ, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ा मेरे ख्याल से मस्जिद है। हाँ, मस्जिद के साथ में शायद मदरसा भी है। तो यहाँ की इन्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं।
देखो आप G13 G14 के बाद जब इस तरफ आएंगे, जितना आप ब्लू एरिया के करीब होते जाएंगे, अब इसके पीछे की तरफ F11 है, फिर F10 है, उस तरह G9 है। देखो जिस तरह आप ब्लू एरिया के करीब जाएंगे, जितना करीब जाएंगे उतना महंगा होता जाएगा। तो ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए। जितना आप संतोरस मॉल ब्लू एरिया जो करीब एरिया है, F6 F7 एरिया है, या वहाँ पे G के सेक्टर्स भी मौजूद है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ से बोर्ड से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कहाँ जाना है। ये आपको यहाँ से देखो, अब हमें G9 की तरफ जाना है तो हम राइट जाएंगे, F11 जाना है तो लेफ़्ट जाएंगे, और इसी तरह G10 भी, क्योंकि हम G सेक्टर्स में जा रहे हैं तो इस वक्त हम जाएंगे भी राइट साइड पर। तो पहले G सेक्टर का विज़िट करेंगे, आपको G सेक्टर की खूबसूरती दिखाएंगे, और हमारी कोशिश होगी कि सारे G सेक्टर्स के अपडेट हम आपको दें। और F सेक्टर में फिर आपको छोटे प्लॉट्स नहीं मिल सकते, ये वाली बात भी माइंड में रखना है। F सेक्टर्स की मैं कोशिश करूँगा कि अलग एक वीडियो बनाऊँ। ये कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट आप देख सकते हैं, और ये फिर रेजिडेंशियल हाउसेस हैं। कमर्शियल के बाद ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है चारों तरफ। बहुत ही खूबसूरत सेक्टर्स हैं ये सारे, और आबाद है। प्लॉट्स बड़ी मुश्किल से मिल जाते हैं यहाँ पे, एक आध कोई प्लॉट होता है जो खाली होते हैं, वगरना सारे प्लॉट्स आबाद हो चुके हैं। तो ये आप यहाँ की इन्वायरमेंट देख सकते हैं माशाल्लाह। सामने की तरफ G10 का सेक्टर है, G9 भी है। मौका मिला तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे, वहाँ की अपडेट भी देंगे। वहाँ के प्राइसेस फिर यहाँ से थोड़े से ज़्यादा हैं, ये आप अपने माइंड में रखें, ठीक है इंशाल्लाह।